अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन, श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने देखा कि भव्य संसारी जीव 14 राजलोक और 84 लाख जीवा योनि में केवल ज्ञान प्राप्त होने तक यात्रा करते रहते हैं। अलग अलग जाति के जीवों में प्रकट हुए ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है। हमारी सामान्य अनुभूति है कि सभी जीवों में सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य का ज्ञान सबसे अधिक प्रकट हुआ है। केवल ज्ञान की प्राप्ति मात्र और मात्र मनुष्य भव में हो सकती है, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्यतर प्राणियों में भी मन, स्मरण और बुद्धि होते हैं, जिनके जरिए वे काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। कंडीशनिंग के द्वारा उन्हें कैसे बरतना यह सिखाया जा सकता है, लेकिन समृद्ध भाषा और लिपि ना होने के कारण उनका प्रकट हुआ ज्ञान सन्नी मनुष्यों के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों का ज्ञान इससे भी कम होता है, क्योंकि उन्हें मन और स्मरण नहीं होते। फिर चौरेंद्रिय, तेन्द्रिय, बेइंद्रिय और एकेंद्रिय जीव होते हैं, जिनका प्रकट हुआ ज्ञान क्रमशः कम होते जाता है। क्या हम सोच सकते हैं कि एकेंद्रिय से भी बहुत कम ज्ञान प्रकट हुआ हो ऐसे कोई जीव है? हाँ, इन्हें निगोद के जीव ऐसा कहा गया है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि शास्त्रों में निगोद, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद ऐसे जीवों का वर्णन आता है। इनका जिक्र प्रायः सशरीरी संसारी जीवों के संदर्भ में किया होता है। यहाँ जिस निगोद की अवधारणा की है वह कुछ अलग दृष्टि से है। जैसे निर्वाण में जीव अशरीरी है, ठीक वैसे ही इस निगोद अवस्था में जीव अशरीरी होता है। निगोद और निर्वाण में बड़ा फर्क यह है कि निगोद के जीवों को इतना कम ज्ञान होता है कि वे जड़वत कहलाते हैं। इनके ज्ञान को अक्षर के अनंतवें हिस्से का ज्ञान ऐसा कहा है। किसी चीज को अनंत हिस्सों में बांट दो तो हर एक हिस्सा कितना छोटा होगा, इतना उनका ज्ञान होता है। फिर भी उनका ज्ञान शून्य नहीं है, कुछ तो जीव तत्व उनमें है। दूसरे छोर पर निर्वाण में जीवों को अनंत ज्ञान होता है। निगोद अवस्था को अव्यवहार राशि कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता। इस अवस्था में जीव अनादिकाल से होते हैं। आधुनिक विज्ञानियों को आज तक पता नहीं चला है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीव तत्व अनादि से सृष्टि में रहा है। निगोद को हम जीवों के अखूट अनंत भंडार की दृष्टि से देख सकते हैं। नैसर्गिक अकस्मात से कुछ निगोद के जीवों की अवस्था बदलती है। जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो अकस्मात से जड़ के साथ संयोग करते हुए उन्हें सशरीरी जीवन प्राप्त होता है। अब जीव व्यवहार राशि में है ऐसा कहते हैं। अब उनकी एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्रा 14 राजलोक में 84 लाख जीवा योनि में शुरू होती है। व्यवहार राशि के जीवों को हम संसारी जीव कहते हैं। संसारी जीव का परिचय वीडियो 005 में दिया था। हमने देखा है कि जड़ जगत शाश्वत, शुद्ध और सिद्ध है। व्यवहार राशि के जीवों को यात्रा में पाथेय की जरूरत होती है। जड़ जगत का बड़ा उपकार है कि संसारी जीवों का वह पाथेय बनता है। एक छोर पर निगोद अवस्था है, जिसमें जीव को अक्षर के अनंतवें हिस्से का ज्ञान है, तो दूसरे छोर पर निर्वाण में अनंत ज्ञान होता है। इन्हें सिद्ध, बुद्ध और मुक्त जीव कहते हैं। इन्हें फिर से शरीर धारण करना जरूरी नहीं। उनकी व्यवहार राशि की यात्रा पूरी हो गई है। इस तरह भव्य जीवों की यात्रा निगोद से निर्वाण तक होती है। याद रहे कि निगोद में जीव ठास ठास कर भरे हुए हैं, फिर भी जड़वत होने के कारण एक दूसरों को जानते तक नहीं। निर्वाण में भी जीव ठास ठास कर भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने और समस्त सृष्टि के बारे में जानकारी है। निर्वाण में जीव सृष्टिमय हो जाते हैं और चराचर सृष्टि के साथ एकरूप हो जाते हैं। निगोद और निर्वाण दोनों में जीव शरीर धारण नहीं करते, लेकिन उनके प्रकट हुए ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क होता है। निगोद और निर्वाण के बीच में व्यवहार राशि में जीव एक सशरीरी जीवन से अगले सशरीरी जीवन की यात्रा करते हुए
हर जीवन में कुछ ज्ञान पाते हैं। भव्य जीवों की यात्रा केवल ज्ञान और तत्पश्चात निर्वाण तक चलते रहती है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।